अब यूपी की बात और बहुचर से एक और सीट की कर लेते हैं, वो है सीट बागपत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट को जाटलैंड की राजधानी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह से लेकर उनके बेटे चौधरी अजित सिंह और उनके भी बेटे चौधरी जयंत चौधरी की ये परंपरागत सीट रही है। ये सीट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र किसानों का गढ़ माना जाता है, जाटों का गढ़ माना जाता है। यहाँ किसानों का वोट बेहद मायने रखता है। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी की इस क्षेत्र में काफ़ी पैठ मानी जाती है। हालांकि इस सीट पर पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब नहीं होने जा रहा है, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद अब यह माना जा रहा है कि समीकरण बदल गए हैं और यहां पर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो जाएगा। जयंत सिंह ने खुद यह स्वीकार किया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद वो बीजेपी के प्रस्ताव पर किस मुंह से मना करेंगे। 2014 में हालांकि ये गठबंधन टूट गया था। बीजेपी के सत्यपाल सिंह को यहां से टिकट दिया गया। 2014 में भी वो जीते और 2015 में भी सत्यपाल सिंह ने यहां से विजय हासिल की। 2019 में सत्यपाल सिंह ने आरएलडी के ही अध्यक्ष जयंत सिंह को यानी कि जयंत चौधरी को हराया था। उस वक्त यहां पर 10 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। सत्यपाल सिंह को 5 लाख और 25,000 से ज्यादा वोट मिले थे और जबकि जयंत चौधरी को 5,02,000 के आसपास वोट मिले थे और 23,000 वोटों से जयंत चौधरी ये चुनाव हार गए थे। लेकिन अब बागपत के उम्मीदवार मीटर की बात कर लेते हैं और उम्मीदवार मीटर की बात करेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इस सीट पर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन होता है तो यहां से जयंत चौधरी सीधे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह अभी स्थिति साफ नहीं है। इसलिए हम आपको बीजेपी के उम्मीदवारों की पहले जानकारी दे देते हैं। उम्मीदवारों के मीटर में बीजेपी की तरफ से देखिए सत्यपाल सिंह का नाम सबसे तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। वे मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन अगर इसके अलावा दावेदारों की बात करें तो हम आपको बताएंगे कि सत्यपाल चौधरी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इंजीनियर रामवीर सिंह का नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। आरएलडी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यहां पर चौधरी जयंत सिंह का ही नाम है। वे खुद मैदान में उतरेंगे अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी। और अभी यहां पर टिकट किसका कंफर्म होगा इस पर संशय बरकरार है। समाजवादी पार्टी ने महिला सभा की जिलाध्यक्ष सीमा यादव का नाम यहां पर तेजी से सामने आ रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव राजपाल शर्मा के नाम की भी चर्चा यहां पर है। बात कांग्रेस की करें तो 2 नाम जो उभर कर सामने आ रहे हैं वो है पहला अहमद हमीद का, जो कि आरएलडी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, और दूसरा नाम है यूनिस चौधरी का। अगर यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो फिर यह देखना होगा कि यह सीट किसके हिस्से में जाती है। फिलहाल बागपत की सीट जो सीट उभर कर सामने आ रही है उसमें बागपत सीट को आरएलडी ने कांग्रेस के खाते में देने का प्रस्ताव दिया है। बागपत सीट पर टिकट किसको मिलता है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। गठबंधन किसका किसके साथ होता है ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। एनडीए में जाने पर चर्चा जोरों पर है और इस बात की संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जयंत चौधरी का एनडीए में जाना तय है। ऐसी सूरत में जयंत चौधरी ही यहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कंफर्म होगा, इस बात की जानकारी सबसे पहले आप एनडीटीवी इंडिया पर ही हासिल करेंगे।